हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। आज हम बात करने जा रहे हैं छींक के बारे में, जिसे हम स्नीजिंग के नाम से जानते हैं। छींक का आना दरअसल जहाँ एक तरफ फ़ायदेमंद होता है, वहीं अगर ये बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये मर्ज़ की कैफियत अख्तियार कर लेता है और ऐसी सूरत में फिर इलाज की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि छींक का आना किन कंडीशन के अंदर ये फ़ायदेमंद होता है, और जब एक्सेस होने लग जाए, जब बहुत ज़्यादा छींक आने लग जाए, तो घरेलू तौर पर उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। छींक दरअसल ये दिमाग की एक हरकत है जो किसी तेज़ खिल्त के इंसबाब की वजह से या किसी तेज़ खिल्त के नतीजे में जो दिमाग पर या इसी तरीके से दिमागी आसाब पर पड़ते हैं, तो उसके नतीजे में ये अमल ज़ाहिर होती है। जिस तरीके से सुरफा या खांसी अगर हवाई नालियों में किसी तरीके की कोई परेशानी लाहिक होती है, या कोई मादा आकर के वहाँ पे फंसता है, या कुछ बलगम का ज़्यादा इंसबाब होने लग जाता है, तेज़ अखलाक का ज़्यादा इंसबाब होने लग जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे निकालने के लिए खांसी ज़ाहिर होती है। तो इसी तरीके से दिमाग या दिमाग से मुताल्लिक जो हमारे नाक के अंदर जो आसाब पाए जाते हैं, अगर उसमें किसी तेज़ खिल्त का गलबा होने लग जाता है, तो ऐसी सूरत में छींक ज़ाहिर होने लग जाती है। छींक अगर कभी कभार या दिन में एक मरतबा या दो मरतबा अगर किसी को आती है, तो इसके लिए किसी तरह की कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक तबई अमल है और कई मरतबा ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि अगर किसी के दिमाग में थोड़े मिकदार के अंदर कोई मादे का इज्तिमा होने लग जाए, या कुछ मिकदार में कलील मिकदार में बुखारात का इज्तिमा होने लग जाए, या इसी तरीके से सर में थोड़ा बोझ महसूस होने लग जाए, तो ऐसी सूरत में छींक का आना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरीके से नज़ला और ज़ुकाम के आखिरी अय्याम में, यानी जब नज़ला और ज़ुकाम के मादे पुख्ता हो चुके होते हैं, जब उनके अंदर नुज़्ह पैदा हो चुका होता है, तो ऐसी सूरत में छींक आना या छींक का लाना ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी सूरतों के अंदर छींक इंड्यूस किया जाता है, छींक लाया जाता है, कुंदुश या इस तरीके से दूसरी दवाओं को सुहा करके, या नाक के अंदर कुछ दवाओं के पाउडर को डाल करके छींक लाया जाता है। तो वहाँ पर चूँकि छींक लाना मकसूद होता है, छींक के ज़रिया मादे का इखराज भी होता है, तो बहुत सारी कैफियतें ऐसी होती हैं जहाँ पर छींक बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होता है। इसी तरीके से डिलीवरी के वक्त अगर छींक लाया जाए, तो वहाँ पर भी डिलीवरी के अमल में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पर जो एक ख़ास चीज़ समझने की है वो ये है कि जब इंसान को छींक आए, तो ऐसी सूरत में ख्याल इस चीज़ का होना चाहिए कि जो हमारा सर है वो बिल्कुल सीधा हो, यानी हमारा बदन बिल्कुल सीधा हो, ये इधर उधर हमारी गर्दन मुड़ी हुई ना हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा सर है ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ हो, सीने के मुकाबिल में हो, और उस टाइम अगर छींक लाया जाता है तो इससे आसानी के साथ जहाँ एक तरफ मादे का इखराज होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे जो गर्दन के जो अज़लात होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसमें किसी तरह की खिंचाव पैदा नहीं होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम छींक लाते वक्त अगर अपने गर्दन को इधर उधर फेर करके छींक लाते हैं, तो कई बार चांसेस ये होते हैं कि हमारे गर्दन के अज़लात के अंदर या हमारे गर्दन के जो मसल्स होते हैं उसमें किसी तरह के कोई खिंचाव पैदा हो जाए। तो इसलिए इस पोस्चर का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अब रही बात ये कि अगर किसी को छींक बहुत ज़्यादा आने लग जाए, मज़ीद कैफियत अख्तियार करने लग जाए, आदमी को परेशानी होने लग जाए, तो फिर घरेलू तौर पर उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों के अंदर होती है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होता है। जैसे धनिया की पत्ती का सूंघना, संदल का सूंघना, या इसी तरीके से धनिया को भिगो करके, यानी अगर खुश्क धनिया ले लिया जाए 5 ग्राम की मकदार में और उसे भिगो दिया जाए, रात में भिगोया जाए, सुबह में पिया जाए, इसी तरीके से सुबह में भिगोया जाए और शाम को पिया जाए, तो ये भी छींक को रोकने में बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होता है। इसके अलावा रोगन गुल को भी हम मकामी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए रोगन गुल के चंद कतरात अगर नाक के अंदर डाले जाएँ तो इसकी वजह से भी छींक में काफ़ी इफाका होता है। यूनानी की अद्वियात में से हब्बे शिफा, इद्रिफल किशनीज़ी, इद्रिफल उस्तुखुद्दूस, या इसी तरीके से हब्बे नज़ला का इस्तेमाल, जोशीना का इस्तेमाल, तिरियाक़े नज़ला का इस्तेमाल, और इस तरीके की बहुत सारी अद्वियात हैं जो छींक को ट्रीट करने में और छींक के इलाज में बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा छींक के इलाज में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि जब भी हम छींक का इलाज करने जाएं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन अद्वियात के साथ में कुछ मुकव्वियात दिमाग और आसाब अद्विया का इस्तेमाल करें, जिसमें ख़ास तौर पर वो खमीराजात जो दिमाग के तक़वियत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम छींक का इलाज करते हैं, तो जो आम तौर पर एक लाइलाज मर्द माना जाता है, एलर्जी कह करके इसे छोड़ दिया जाता है, और कई मरतबा कई सालों तक लोग दवाएं इस्तेमाल करते रहते हैं, तो अगर इस उसूल पर अगर हम इलाज करते हैं तो ये छींक की बीमारी आमतौर पर 2 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ छींक के ताल्लुक से या स्नीजिंग के ताल्लुक से कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद कि आपके लिए ये कारगर और मुफीद साबित होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।